देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। पहाड़ों की रानी मसूरी में सबसे बड़े विद्या के मंदिर MPG कॉलेज में 7 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए गुरुवार को विभिन्न पदों के लिए छात्रों ने नामांकन भरे। इस छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। छात्रों ने ढोल नगाड़े और गाजे बाजों के साथ नामांकन कराया। कुल 5 पदों के लिए छात्रों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। MPG कॉलेज में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर RPS चौहान की देखरेख में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हुई। अध्यक्ष पद के लिए ABVP से मोहन शाही और NSUI से अक्षत रावत ने नामांकन कराया। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। छात्र संघ चुनाव को लेकर ABVP और NSUI में सीधी टक्कर देखी जा रही है। जहां ABVP के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं NSUI भी अपनी जीत का दम भर रही है। इस नामांकन प्रक्रिया में महासचिव पद पर जौनपुर ग्रुप के अनिल सिंह और मसूरी छात्र संगठन के नितिन सिंह आमने सामने हैं। दोनों ही अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। ABVP के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोहन शाही ने कहा कि ABVP देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो हमेशा छात्र हितों के लिए काम करता है और पूर्व में MPG कॉलेज में ABVP के छात्र संघ के द्वारा कराए गए कार्यों को देखते हुए इस बार भी ABVP की जीत तय है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि कॉलेज में नए विषयों के साथ शिक्षकों की नियुक्ति कराना और कॉलेज के प्रांतीयकरण किए जाने के लिए कार्य किया जाएगा। ऑडिशन के बाद हमारे 4-5 दिन का जो समय लगता है उस समय में हम जितना हो सके कन्विंसिंग करें और जगह जगह जाएं, जिससे लोगों को बताएं कि हमारा जो 5 साल का संघर्ष हुआ है उसमें हमने कितनी गतिविधियां की है। इसमें हम इसके नामांकन के बाद हम इसके बारे में बताने चाहते हैं। और क्या काम करवाओगे इलेक्शन जीतने के बाद? क्या के बाद अगर परिणाम हमारे पक्ष में आता है तो हम सबसे पहले तो MSc लाने की कोशिश करेंगे। MCOM जो हमारा ये है सेल्फ फाइनेंसिंग है, इसकी मेंटेनेंस की जाए, जिससे NEP लागू होने के पश्चात यहाँ पर कोई भी नई बुक्स अलाउ नहीं है, उसको लाने की तैयारी करेंगे। और इस कॉलेज का जो सबसे पहले हमारा पुराना मुद्दा है क्रांतिकरण के लिए हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। NSUI के अध्यक्ष पद के दावेदार अक्षत रावत ने कहा कि इस बार NSUI छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में ABVP द्वारा कॉलेज में विकास को लेकर कोई काम नहीं किया गया है। कॉलेज में किताबों और शिक्षकों की कमी है जिसको दूर करने के लिए काम किया जाएगा। वहीं कॉलेज में पेयजल की भी परेशानियां हैं, इसलिए कॉलेज में RO की व्यवस्था भी की जाएगी जिससे छात्र छात्राओं को स्वच्छ पेयजल मिल सके। जीत के बाद हमारे कॉलेज की कुछ मुख्य समस्या हम उन पे काम करेंगे। जैसे पहला है टीचरों की नियुक्ति जो कई साल से रुकी हुई है और हमारे कॉलेज में बुक्स को लेके भी बहुत सारी समस्या है, तो हम उस पर भी काम करेंगे। और हम छात्र संघ में जीतते हैं तो हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम ये सारी बुक्स और हमारे टीचरों की नियुक्ति होगी। तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारे कॉलेज में जल की। हम अपने कॉलेज में RO लगाएंगे और अगर हम जीतते हैं तो हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम जो हमने अभी आपके सामने दावे रखे हम पूरे करेंगे। चुनाव थोड़ा टफ है लेकिन इतना भी नहीं है कि हम जीत ना पाए, हम जीत के दिखाएंगे, संघर्ष जारी रखेंगे अपना। जौनपुर छात्र संगठन के महासचिव पद के दावेदार अनिल सिंह ने कहा कि जौनपुर ग्रुप मसूरी MPG कॉलेज में पिछले 8 सालों से लगातार छात्र और कॉलेज के हितों के लिए काम कर रहा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी छात्र जौनपुर ग्रुप को अपना समर्थन देकर उनको विजय बनाएंगे, जिससे कि कॉलेज में छात्र और कॉलेज के हित के लिए काम किया जा सकेगा। जौनपुर छात्र संगठन हमारे संगठन है जो विगत 8-9 सालों से यहाँ कार्य कर रहा है और मतलब छात्र हित में कार्य किया है, आगे भी करेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉलेज में जो 2007 से टीचर नहीं है, 14 पदों की रिक्त पद होना है। हम उसके मांग करेंगे आगे से नगर पालिका शिक्षा सभा से कि आप एक बार के लिए कॉलेज में आए, कॉलेज के जो विगत वर्षों से जो टीचर नहीं है उस पर रिक्त पदों पर भर्ती कराए। मसूरी छात्र संगठन के महासचिव पद के प्रत्याशी नितिन सिंह ने कहा कि पहले भी छात्रों के सहयोग से मसूरी छात्र संगठन द्वारा महासचिव पद पर जीत हासिल की गई है और इस बार भी अपने कामों के बदौलत जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज में कई समस्याएं हैं जिसमें छात्र संघ भवन का निर्माण, कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति आदि शामिल है, जिसको पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। पहले बहुत कदम उठाए हमने, पहले CUT के ऊपर कदम उठाया था जिसके ऊपर हम सक्सेसफुल हुए थे। उसके बाद मेरा संगठन कई मुद्दों पर काम कर चुका है जिसके लिए हम टूर्नामेंट रखवाते हैं कि मसूरी के बहुत सारे मेरे भाई है जो कि नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हम टूर्नामेंट कराते हैं जिससे कि लोग नशे से मुक्त हो जाएं। सर हमने कॉलेज के प्रति हमने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं और जिसे हम लगते हैं जीतने के बाद हम उन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा कार्य करेंगे और सारे कमियां दूर करेंगे कॉलेज की। इसके प्रति हमारी बहुत सारी भावना है।
मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर आरपीएस चौहान ने कहा कि एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। 7 नवंबर को सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा, जो दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद 7 नवंबर को ही मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में ये जो चुनाव संपन्न कराना कॉलेज का दायित्व है, हम सबका दायित्व है। मैंने छात्रों से भी यही अपील की कि शांतिपूर्ण माहौल में ये चुनाव संपन्न किए जाएं। हम निष्पक्ष तरीके से करेंगे, ये मेरा उसमें जोर है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ कल से 31 तारीख से आचार संहिता लगा दी थी हमने 2 बजे से। आचार संहिता में ये नामांकन पत्रों की जो बिक्री जो कर ली गई है, उसके पश्चात ये जो आज नामांकन की डेट है 2 से 4 बजे तक इसकी अवधि हमने नियत कर रखी है। जितने भी बच्चे इसके दौरान नामांकन कराएंगे, इस नामांकन को हम कल इसकी जांच की जाएगी और उसी कल ही 5 बजे जो फाइनल लिस्ट हम पे आएगी, हम उसको प्रेस में भेज देंगे तैयार करके। उसके पश्चात हमारे यहाँ पर कल नाम वापसी भी कल होगी, सब कुछ होगी, फाइनल लिस्ट बनेगी। उसके पश्चात 7 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक हमारे यहाँ मतदान हो। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। मतगणना के जो भी इसका रिजल्ट आएगा, उसके पश्चात तुरंत पश्चात हम यहाँ पर जो नवनिर्वाचित छात्र संघ है उसका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करा देंगे। हमें एसओ साहब से पूरा उसमें सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। संबंधित अधिकारियों को हमने पत्र यहाँ से भेज दिए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी से न्यूज इंडिया अपडेट के लिए संवाददाता सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।